नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। अत्यंत पुण्य उदय से यह दुर्लभ जिन शासन इस जीव को इस दूषम पंचम काल में मिला है और इस जैन कुल के मिलने का फल इतना ही है कि यह जीव अत्यंत पुरुषार्थपूर्वक पूरे शक्ति सामर्थ्य से अपना पूरा तन मन धन इसके लिए न्यौछावर करे, तभी इसकी सार्थकता मानी जाएगी और उसका फल भी आते हुए काल में मोक्ष होगा। थोड़ी लाइट गई है यहाँ पर, तो शायद मैं भोगोपभोग परिमाण व्रत को प्रारंभ करना है। ये गुण व्रतों में तीसरा गुण व्रत है। लाइट लगा। और उसमें अपन अब ये भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा करेंगे। सब पढ़ेंगे एक साथ। अक्षार्थानां परि संख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अर्थ अक्षार्थानां परि संख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। भोगोपभोग परिमाण व्रत है और ये जीव तभी लेता है। देखो, क्रमिक विकास बताया है इसका। सबसे पहले शिक्षा गुणव्रत में दिग्व्रत आ गए। उस दिग्व्रत के पश्चात जीव ने अनर्थ दंड अर्थात जो अनर्थकारी क्रिया थी उससे निवृत्ति की। अब अनर्थकारी तो निकल गई है। अब जो कोई है जिस क्रियाओं में प्रवृत्ति है वे क्रिया तो बिल्कुल अब ज़रूरी है। अब कह रहे इन ज़रूरी क्रियाओं में भी स्वयं को सीमित करना है। अब कैसे सीमित करना? तो कह रहे जो जो सीमा बांधी थी भोगों संबंधी, पंचेंद्रिय भोगों संबंधी, उन सभी भोगों में अब शक्ति प्रमाण हमको सीमा बांधनी है और इसी को कह रहे हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत। ठीक है। प्रश्न एक खड़ा होगा कि भोगोपभोग क्या होता है, तो उसकी आचार्य देव स्वयं चर्चा करेंगे आगे आने वाले श्लोक में। पहले अपन भोगोपभोग शिक्षा व्रत का स्वरूप देखेंगे पहले। ठीक है। शिक्षा व्रत नहीं है, ये गुण व्रत है। यहाँ पर शिक्षा व्रत लिखा है, गुण व्रत है। ठीक है। देखो, तत्वार सूत्र में इसको शिक्षा व्रत में लिया है और इसीलिए वो उस रूप में आया गया है। शिक्षा व्रत जीव इसलिए धारण करता है, वो मुनि अवस्था की ट्रेनिंग के रूप में उसको देखा जाए तो उसको शिक्षा व्रत कहा जाएगा। और यदि अणुव्रतों को बल देना है, पुष्टि देनी है या सम्यक्त्व में और स्थिरता लानी है या और वितरागता प्रकट करनी है तो उसको गुण व्रत में लिया जाएगा। तो अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से आप देखते हो उस अपेक्षा में ये व्रत बैठ जाएगा। ठीक है। चलिए संधि देखते हैं एक बार। अक्षार्थानाम, अक्ष अर्थानाम, परिसंख्यानम
भोगोपभोग परिमाणम, अर्थवताम, म हलंत करेंगे अ बाहर निकलेगा, अप्य अपि सॉरी अप्य नहीं अपि अवधौ, वो य में से भी अपि हो गया और अ बाहर निकला अवधो, तो संधि कैसे हो रही है अभी पूरी देखते हैं। अर्थवताम अपि अवधौ, ओके। राग रतीनाम, राग रतीनाम तनु कृतये, तनु कृतये, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखिए आप। अक्षार्थानाम, अक्षार्थानाम मतलब अक्ष, अक्ष का अर्थ क्या है अक्ष का मीनिंग, अक्ष के वैसे बहुत मीनिंग है। पहला मीनिंग आँख, दूसरा मीनिंग आत्मा, तीसरा मीनिंग इंद्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर अक्ष का अर्थ इंद्रिया लिया गया है, ओके। तो पांचों इंद्रियों की बात चलेगी, लेकिन अक्ष का अर्थ आँख भी लिया जाता है, अक्ष का अर्थ आत्मा भी किया जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे, अक्ष अर्थानाम, अर्थात इंद्रिय के विषय, अर्थ मतलब विषय, पदार्थ, इंद्रिय के जो पदार्थ हैं अर्थात इंद्रिय के जो विषय हैं, इनका क्या परिसंख्यानम, परिसंख्यानम अर्थात परिमाण करना है, ओके। परिमाण करना है, परिसंख्यानम परिमाण करना है। कैसे परिमाण करेंगे, तो कह रहे भोगोपभोग परिमाणम, भोग उपभोग का परिमाण करना है या लिमिट करना है, ओके। या यूं कह सकते हैं कि ये भोगोपभोग परिमाण व्रत है, ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं। और वो कैसे होता है, अर्थवताम, अर्थवताम अर्थात प्रयोजनभूत, अर्थवताम मतलब जिनमें प्रवृत्ति होती है ऐसे पदार्थों में अर्थवताम, अवधो मतलब उस अवधि के अंदर, अवधि के बाहर की बात नहीं चल रही है, अवधि जो सीमा की है उस अवधि के अंदर जो प्रयोजन भूत पदार्थों में प्रवृत्ति हो रही थी, चल सकती थी, उस अवधि के अंदर ही क्या कह रहे हैं, राग रति नाम तनुकृतये, राग और रति, राग और रति को क्या करना, तनु, तनु, तनु मतलब पतला, ढीला, वीक करना, ठीक है। तनु कृतये करना, ठीक है। देखो तनु पहले भी एक शब्द एक बार यूज किया है, कहा प्रत्याख्यान तनुत्वात्, ठीक है। वहां पर भी प्रत्याख्यान क्या करता है, तनु करता है, राग द्वेष आदि को तनु करता है। सेम बात यहाँ पर भी कह रहे, राग रति, राग और रति को तनु करना है, कमजोर करना है, वीक करना है, पतला करना है, उसके लिए ये भोगोपभोग परिमाण व्रत है। बहुत ही कार्यकारी है और समझने योग्य है। देखो अक्षार्थानाम, फिर से अभी देखेंगे अक्षार्थानाम, देखो अन्वयार्थी पढ़ते हैं, राग से होने वाले विषयों की लालसा तनुकृतये घटाने के लिए अवधो परिग्रह परिमाण व्रत से की हुई परिग्रह की मर्यादा। अब ये मर्यादा किस किस रूप हो सकती है, एक कालवाची हो सकती है, एक क्षेत्रवाची हो सकती है, एक द्रव्यवाची हो सकती है। तो हर चीज में अपन लगा सकते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अपन मर्यादा घटित कर सकते। तो भोगोपभोग भी किस रूप में, काल संबंधी हो सकता है, क्षेत्र संबंधी हो सकता है, द्रव्य संबंधी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हो सकता है। तो परिग्रह की मर्यादा में
अर्थवताम प्रयोजनभूत। अभी मर्यादा के अंदर क्या है, प्रयोजनभूत। ये तो सब भोग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें भी अब क्या करने वाला है जीव, अक्षार्थानाम इंद्रियों के विषयों का परिसंख्यानम परिमाण करने के लिए क्या करता है, भोगोपभोग परिमाण व्रत अंगीकार करता है। ओके, भावार्थ भी पढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर चर्चा करेंगे। राग से होने वाली आसक्ति को घटाने के लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड आसक्ति, ओके, राग से होने वाली आसक्ति को घटाने के लिए परिग्रह के परिमाण के भीतर, परिग्रह जो किया था, अब देखो इंपॉर्टेंट वर्ड और एक आया है परिग्रह, अर्थात ये डायरेक्टली भोगोपभोग परिमाण व्रत किसकी रक्षा करेगा, परिग्रह परिमाण व्रत की रक्षा, मतलब 5 पापों में परिग्रह परिमाण व्रत की डायरेक्टली रक्षा कर रहा है। तो परिग्रह के परिमाण के भीतर नित्य काम में आने वाले इंद्रियों के विषयों का नियत समय तक या जीवन पर्यंत अमुक वस्तु इतनी रखूंगा, अमुक इतनी, ऐसा परिमाण करना भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत कहलाता है, गुण व्रत कहलाता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आया है यहाँ पर, 5 इंद्रियों के विषयों को तनु करना है, 5 इंद्रिय के विषयों में कम करना है, तो उनका जितना भी एक्सपोजर कम करेंगे उतना इसके राग और रति के कारण कम हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो सरल बात है, जैसे अभी हम मान लीजिए कि रसना इंद्रिय का लेते हैं, तो रसना इंद्रिय में मान लीजिए कि हम आज 10 ही चीज़ें लेंगे, ओके, 10 ही चीज़ें लेंगे, तो 10 चीज़ें क्या होगी, रोटी सब्जी, ओके, चावल दाल, कोई सलाद होगा, ओके, या फिर अचार होगा, या और कोई नमकीन होगा, तो ऐसे कर करके आप मिठाई हो सकती, तो ऐसे करके 10 चीज़ें हो गई। तो 10 चीज़ें का लिमिट था ऑलरेडी हमारा, उस लिमिट के अंदर भी हम कहेंगे कि हम 5 ही चीज़ें लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये अर्थवताम अपनी अवधौ, मतलब अपनी अवधि के अंदर ही हमने और लिमिट कर दिया, ये अर्थवताम, ओके, और किसके लिए, अक्षार्थानाम राग रतिनाम तदुकृते, मतलब अक्षार्थानाम को क्या करना है, इंद्रियों के विषयों को कमज़ोर करने के लिए, कम करने के लिए, या वो राग रति कम करने के लिए ये विषयों को ही कम कर देना, ऐसा ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का। मैंने तो रसना इंद्रिय का बताया, हम बिल्कुल लगा सकते हैं कि कर्नेंद्रिय का हो सकता है कि हम कर्नेंद्रिय के लिए फ़ोन के माध्यम से या गाने सुनने का कोई विकल्प हो, तो वो विकल्प को भी कम कर देना, या 5 घंटे सुनेंगे ऐसा कोई विकल्प होगा तो हम 2 घंटे ही सुनेंगे, ऐसा विचार करना। ये सब क्या हो गया, ये कर्नेंद्रिय संबंधी। चक्षु इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी हम ऐसे लगा सकते हैं कि बाहर देखना ही नहीं, या थोड़े समय हो गया कुछ काम करते करते हम निरंतर बाहर देखते रहते, इसका क्या चल रहा है उसका क्या चल रहा है, ये विकल्प भी नहीं पालेंगे। ये चक्षु इंद्रिया के भोगोपभोग का अपन परिमाण कर सकते हैं। ये इतना क्यों करना, ये इसलिए करना क्योंकि हमको वहाँ से हटकर अपने स्वरूप में आना है। देखो बाहर रास्ते पर कोई जा रहा है ना, तो जा रहा है तो इमीडिएटली क्या विकल्प होते, अरे इसने कैसे कपड़े पहने, ये कैसे चल रहा है, अच्छा, और इसके साथ में कुत्ता है, ये कुत्ते को लेकर हमेशा घूमता है, तो कितने विकल्प बढ़ते हैं। एक सामने वाले व्यक्ति को देखा तो उसको लेकर n नंबर ऑफ विकल्प बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण व्रत के माध्यम से कह रहे कि बाहर देखो ही मत, बाहर देखेंगे नहीं तो सब अपने आप उन संबंधी विकल्प भी कम हो जाएंगे, हमारा उस संबंधी राग और रति भी पतली हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सहज ही हमको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा हर जगह पर लगाना। कर्नेंद्रिय का बताया, जैसे आज किसी से बात करनी ही नहीं,
रसना इंद्रिय का बताया। स्पर्शन इंद्रिय का कैसे लगाएंगे, जैसे कपड़े है, कपड़े मान लीजिए 10 कपड़े का हमारा परिमाण है, लेकिन एक दिन में 10 कपड़े थोड़ी पहनता है जीव। तो आज मैं एक ही कपड़ा पहनूंगा, तो ये एक ही ड्रेस पहनूंगा, ऐसा परिमाण कर दिया, ये क्या हो गया, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत। ओके, तो ऐसा ये अणुव्रती जीव तो करता ही करता है। लेकिन यहाँ पर अर्थवताम ये शब्द के माध्यम से एक बहुत मार्मिक संदेश दे रहे हैं। प्रभाचंद्र जी जो है इसके संस्कृत टीकाकार, उन्होंने अर्थवताम यहाँ अर्थ क्या किया है, प्रयोजनभूत। उन्होंने अर्थ किया है जो परिग्रहधारी है। अर्थवताम, अर्थ मतलब पैसा, तो कह रहे जो पैसे अर्थ मतलब वित्त क्रिया करते हैं, ऐसे परिग्रहधारी है। और पैसे से क्या मिलता है, परिग्रह होता है। तो जो परिग्रहधारी है वो भी ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का अवलंबन लेते हैं। तो यहाँ पर परिग्रहधारी को कहकर, एक तो अणुव्रती भी परिग्रहधारी है, कोई विरोध नहीं है, और हम और आप जैसे भी परिग्रहधारी को यहाँ पर करना चाहिए, भोगोपभोग परिमाण व्रत करना चाहिए। ये संकेत यहाँ पर विद्वान ने हमको दिया है। समझ में आया। ये दूसरा अर्थ, एक अर्थवताम का अर्थ क्या किया, प्रयोजनभूत, और दूसरे अर्थवताम का अर्थ क्या किया, परिग्रहधारी। तो जो परिग्रहधारी है वे अपने लिए ऐसा कोई परिग्रह का परिमाण करे, ये स्वाभाविक है, जरूरी है। क्यों, हम हर समय में अपने सारे भोग भोगते ऐसा नहीं है। तो हम जो भोग नहीं भोग रहे उनको त्याग ही कर देना। तो उन संबंधी जो कोई आश्रय चल रहा है या उन संबंधी जो विकल्प चलते थे वो सब घट जाएंगे। हम वहाँ से हटेंगे, अपने स्वरूप में आने के लिए एक अच्छा अवसर खड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये भोगोपभोग परिमाण व्रत की का स्वरूप की चर्चा आ गई। अब उसका भोगोपभोग किसको कहते हैं ये अब अगले आने वाले श्लोक में बताएंगे। हाँ बोलिए बोलिए। वो वहाँ पे एक वर्ड आया है, अन्याय, न्याय के विषय को भी त्याग करना, मतलब क्या है? कहाँ आया है, किस में आया है? न्याय के विषय को भी तीव्र राखा, ये रत्नाकर स्थापना। अच्छा, कह रहे हैं कि न्याय के, क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, कहा गया, एक मिनट, यहीं पे है क्या? हाँ देखो, पढ़ते ही है टीका में, राइट। अतः जो अणुव्रतों का धारी गृहस्थ है वह हिंसा, असत्य, चोरी, परस्त्री सेवन, अपरिमाण परिग्रह से उत्पन्न जो अन्याय के विषयों में प्रीति है उसका त्याग कर देता है। वहीं पे आ गया है भैया कि जो अन्याय के साधन मतलब हिंसा से, झूठ से, चोरी से, परस्त्री सेवन से या अपरिमाण परिग्रह को उत्पन्न करना, ये सब अन्याय है। इन सब के विषयों को त्याग देना, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अन्याय के विषयों में प्रीति है, उसका त्याग कर देने से व्रती हो गया है। अब न्याय के विषय को भी तीव्र राग का कारण जानकर उनसे अरुचि हो जाने से राग की आसक्ति घटाने के लिए। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, अन्याय से तो हट ही गया है, इसमें तो अब उसमें कोई भोगोपभोग करने की बात ही नहीं है। तो भोगोपभोग का परिमाण किस में करेगा, जो न्याय से उपार्जित धन है, जो न्याय से अपनी ब्याही हुई स्त्री है, जो न्याय से या भक्ष्य अभक्ष्य सामग्री मैंने इकट्ठा किए, या जो परिग्रह मैंने मेरे पास रखा है, इन सब चीज़ों के अंदर अब ये न्याय से रखी हुई सब चीज़ें हैं, इनमें भी परिग्रह परिमाण करना, उसको कह रहे हैं राग घटाने के लिए जो कोई उद्यम कर रहा है जी, उसकी बात चलती है। समझ में आया? तो ये भोगोपभोग परिमाण यानी जैसे पहले 100% भोगोपभोग था, तो 50% हुआ क्या एकदम पूरा नहीं हुआ? नहीं ना? नहीं तो नहीं हुआ। तो रहता ही ना उतना, तो बिल्कुल रहता है ना।
देखो तो परिमाण यानी 50% मिलेगा, ऐसा है क्या? 50% नहीं है, जितना शक्य है, जितना संभव है कि इससे मेरा, इसके बिना भी काम चल सकता है। जैसे अनर्थ दंड में बात आई थी कि नहीं, कि इसके बिना काम चल सकता है तो छोड़ दो, इसके बिना काम चलता है तो छोड़ दो। ऐसे अब भोगोपभोग में आ गया। अभी उसमें भी सीमा के अंदर अनर्थकारी तो कोई क्रिया नहीं कर रहा है। ऐसा होते हुए भी जो जरूरी है उतनी ही चीज़ों का परिमाण है, लेकिन उनमें भी उसको लगता है कि आज के दिन में मुझे इस चीज़ का कोई उपयोग नहीं है, तो इसका मैं भोगोपभोग परिमाण कर सकता हूँ। जैसे आपको अभी जैसे एग्जांपल दिया ना, जैसे कपड़ा है, मेरे पास 4 ड्रेस है, तो 4 ड्रेस है तो आज के लिए मुझे एक ना कहीं जाना नहीं बाहर। दूसरी बात, मुझे कोई मेहमान आए तो भी कोई चेंज करने का कोई प्रसंग नहीं है, तो मैं इतना ही एक ड्रेस आज पहनूंगा। बस ये क्या हो गया, ये मेरा भोगोपभोग परिमाण, मतलब मेरे पास ऑलरेडी सीमा की हुई है, उस सीमा के भीतर मैं और स्वयं को सीमित कर रहा हूँ। तो 4 है, 100% में से मैंने वस्त्र संबंधी 25% का भोगोपभोग किया। ये तो अभी खाली वस्त्र की बात हो गई। अब ये हर इंद्रिय में लगाना, रसना इंद्रिय, मान लीजिए आज मैं 10 आइटम बने हैं, तो 10 आइटम में मैंने 5 ही आइटम चखूंगा, तो ये क्या हो गया, ये भोगोपभोग परिमाण हो गया। मतलब जो बना है, जो है उपलब्ध, जिसका परिमाण है, जो अलाउड है मेरे लिए, उसमें कोई दोष नहीं है मैं ग्रहण करूँ तो, उसमें भी स्वयं को सीमित करना। क्यों? तो राग घटाने के लिए, राग घटाने के लिए ये सब उद्यम है। उनमें आसक्ति, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति घटाने के लिए ये सब उद्यम किया ये है। अलग अलग दियो की वो अलग अलग प्रिंसिपल रहेगा, वो खुद डिसाइड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो खुद डिसाइड करेगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लॉजिकल होनी, ऐसा नहीं होना कि इलॉजिकल कुछ बात। इलॉजिकल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही रख दे, हालांकि मान लीजिए एग्जाम्पल 1 करोड़ का समझो परिमाण है, तो उसमें वो 50 लाख का परिग्रह परिमाण करे। अब ये भी तो बहुत बड़ी बात है, कम किया है वो तो बहुत बड़ी बात है, बट अपने में उसकी भी क्या ज़रूरत है। मतलब विचार करें कि एक जीव को जीने के लिए कितना, तो उसमें ये भी ज़्यादा दिखाई देता है। तो दिखाई देना चाहिए उसके अभिप्राय में, हाँ आज तो 50 किया है, इसके आगे अपन और कम कर सकते, ऐसा उसको अपने आप अंदर में विश्वास आने लग जाता है। तो वैसे ही कपड़ों का बताया, भोजन संबंधी बताया, या आँखों से देखने संबंधी हो गया, सुनने संबंधी, किसी से बात करने संबंधी, हर चीज़ में। जैसे अभी मौन रखनी है, तो आज देखो, आज मुझे कोई आज अष्टमी भी है और फ़ोन भी आए तो आज मैं बात नहीं करूँगा। तो क्या हो गया, इसने ये वचन संबंधी, सत्य वचन, अब वचन ही नहीं निकलेंगे तो किसी से बात करने की बात नहीं, नो गॉसिपिंग, कुछ नहीं, तो हर चीज़ से वो बच जाएगा। ओके, नहीं तो फ़ोन आता है तो कोई ना कोई प्रकार से हम उलझते ही है और वो बंद का कारण होता ही है। तो ऐसे बचने के अवसर वो ढूंढेगा। क्यों? राग को घटाना है, बाकी तो इतनी है। तो बेस्ट टू हिज नॉलेज कि मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा हूँ और जिनागम के अनुसार, कहे अनुसार मैं सब क्रियाओं का पालन कर रहा हूँ, ये उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल आप कहोगे कि उसके लिए जो सूटेबल है उसके लिए सूटेबल, बट वो लॉजिकल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पैसे का भी परिग्रह परिमाण कर रहा है, अगर घर में मेंबर्स 30-40 है और सब अपने ऊपर डिपेंडेंट है, तो बराबर है 50 लाख का। लेकिन घर में मेंबर्स 2-3 है और फिर 50 लाख करे तो वैल्यू नहीं है। तो उस प्रकार से आपको, उस प्रकार से हमें विचार करना कि किस प्रकार से ये पाला जा सकता है। ओके, ठीक है। हाँ जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 83। अब प्रश्न स्वाभाविक खड़ा हो गया है कि भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं। श्लोक पढ़ने से पहले मैं आपको और एक बात बताऊं
कि जिसको समनभद्र स्वामी भोग कहते हैं उसको तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी देव उसे उपभोग कहते हैं, और जिसे यहाँ पर उपभोग कह रहे हैं तत्वार सूत्रकार उसे परिभोग कहते हैं। तो ये इतना डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है, लेकिन उसके अपेक्षित जो अर्थ है उसमें कुछ फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अपन अभी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य वाले का ही अर्थ देखेंगे, लेकिन आपकी जानकारी होनी चाहिए, इस रूप से अपन ने वो बताया। हाँ जी, तो भोगोपभोग का अर्थ बताएंगे। श्लोक नंबर 83। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय। फिर से, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, भोग, भुक्त्वा, भोजन, ये सब एक ही धातु से बनते हैं। वो धातु है भुंज धातु। भुंज, भुंज धातु से भोजन, भुक्त्वा, ये, या फिर और कौन सा काम है मैंने, हाँ, भोग, तो ये सब एक ही धातु से बन रहे हैं। ठीक है, तो भुंज धातु से बनते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भुक्त्वा। भुक्त्वा मतलब भोगना। ठीक है, उसके बाद में दूसरा शब्द है परिहातव्यो। परिहातव्यो, पहले संधि देखते हैं। परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य। सरल सरल है, कोई संधि नहीं है। हाँ, सेकेंड लाइन, उपभोगो, अवग्रह चिन्ह का अ हो जाएगा, अशन वसन प्रभृति पंचेंद्रिय विषय। एक याद रखना, जहाँ पर अवग्रह चिन्ह आता है ना, तो छंद पढ़ते समय में उसका अ के रूप में प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, लेकिन जब संधि करते हैं तो संधि के समय में उसको अ बना देना। जैसे अभी फिर से एक बार अपन देखो, उपभोगो शन वसन, तो मैंने अशन नहीं कहा, उपभोगो शन वसन। तो वहाँ पर हमने कंटिन्यूसली पढ़ा, खाली भोगोसन, भोगोशन, गो को थोड़ा सा एक अक्षर के प्रमाण हमने ज़्यादा तान दे दिया, तो बस उतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और लेकिन संधि जब करते हैं तो उस समय में उसको अ करके पढ़ना। हाँ जी, तो देखिए अभी भुक्त्वा, भुक्त्वा मतलब भोग कर। परिहातव्यो, परिहातव्यो मतलब उसका परिहार करना। ठीक है, परिहातव्यो मतलब परिहार करना, छोड़ देना, त्याग देना। क्या है वो, भोगो, उसको भोग कहेंगे। फिर से, भुक्त्वा, भोग दिया, एक बार भोगना, भोग कर, परिहातव्यो, उसका त्याग कर देना। परिहार, परिहार मतलब त्याग देना, तो उसको क्या कहेंगे, भोगो, भोग कहते हैं। अब ये हो गया सेकेंड। आगे, भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, मतलब भोग कर फिर से दूसरी बार भोगना, उसको क्या कहेंगे, सेकेंड लाइन में देखिए, उपभोगो। ठीक है, भुक्त्वा मतलब भोग कर, पुनश्च फिर से, भोक्तव्य फिर से भोगना, उसको कहेंगे उपभोगो। ओके, इसका मतलब एक बार भोगना उसको भोग कहते हैं,
और बार बार भोगना उसको उपभोग कहते हैं। ओके, अब ये तो समझ में आया, एक बार भोगा जाए उसको भोग और बार बार भोगा जाए उसको उपभोग कहेंगे। लेकिन एग्जाम्पल्स तो दीजिए। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अशन, अशन, वसन, प्रभृति। तो अशन लगाएंगे भोग के साथ में, तो एक बार भोगा जाए उसको अशन कहते हैं, बार बार भोगा जाए वो वशन है। प्रभृति, प्रभृति मतलब आदि, आदि, ठीक है। प्रभृति मतलब आदि। तो हमने एक एक एग्जाम्पल बता दिया, आप और अपनी तरफ से ऐसे ही लगा लेना, ठीक है। प्रवृत्ति पंचेंद्रियो विषय, 5 इंद्रियों के विषयों में ये लगाना, नॉट ओनली वन विषय। हमने पहली छंद में उसकी चर्चा की कि 5 इंद्रियों के विषय में लगाना। हालांकि ये बात यहाँ पर खुलकर आई है। पंचेंद्रिय विषयों में भोग और उपभोग की सीमा लगाई जाती है। हाँ, भोग किसको कहा? जो एक बार भोग कर उसका त्याग हो जाए उसको भोग कहते हैं। जैसे भोजन है, हमने भोजन एक बार कर दिया, फिर से आप उसको फिर से भोग सकते हैं क्या? नहीं भोग सकते। उसका परिहार होने वाला है, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है अन्य रूप में, तो उसको भोगने का फिर से संभावना नहीं है। ओके, मतलब जो वही भोजन भोगने की बात नहीं, वैसे का वैसा भोग सकता है, लेकिन वही का वही नहीं भोगा जा रहा है। ओके, ये भोग की बात हो गई। और वशन, वशन मतलब वस्त्र, अशन मतलब भोजन, ठीक है, आहार, और वशन मतलब वस्त्र। तो वस्त्र को क्या कर सकते हैं हम? वही वस्त्र हम बार बार पहन सकते कि नहीं पहन सकते? पहन सकते, तो उसको उपभोग में लिया गया, ठीक है। तो इस न्याय से जो एक बार भोगा जा रहा है ऐसा भोजन, ये हम भोग में लेते हैं। और जो बार बार भोगा जाए ऐसे कपड़े, स्त्री, घर, पलंग आदि, या कुर्सी, या ये लैपटॉप, मोबाइल, ये आदि आदि सब चीज़ें ये उपभोग में ली जा रही है। आप नोटिस करोगे उपभोग के साधन ज़्यादा है और भोग के वैसे कंपैरेटिवली उसके ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका विभाजन किया है। देखो, स्त्री को भी उपभोग में डाला है, शरीर उपभोग में जाएगा क्योंकि बार बार भोगा जा रहा है ना ये शरीर, तो इसको उपभोग में डाला जाता है। ओके, तो ये भोग और उपभोग का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। आइए अब अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं। ये तो भोग और उपभोग के एग्जाम्पल्स देने के लिए ये छंद था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। तत्वार सूत्र में कुछ डिफरेंस है? हाँ, तत्वार सूत्र में जो कहा है ना, वो उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत बताया है। तो जिसको यहाँ पर भोग कह रहे हैं, भोग परिमाण कह रहे हैं, उसी को तत्वार सूत्र में उपभोग परिमाण कह रहे हैं। और जिसको यहाँ पर उपभोग परिमाण कह रहे हैं, उसको तत्वार सूत्र में परिभोग परिमाण व्रत कह रहे हैं। तो इतना थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है। अर्थ तो वही है, खाली नाम चेंज हो रहा है। चलिए, तो अब अगला प्रकरण थोड़ा सा ट्विस्ट जैसा है, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग प्रकरण है। ओके, क्या हेडिंग? भोगोपभोग परिमाण व्रत के में मकारों के सर्वथा त्याग का उपदेश और उनके सेवन से हानि, ठीक है, ये बता रहे। अब इस आने वाले 2-3 छंद ऐसे ही होंगे। प्रकरण कौन सा चल रहा है? भोगोपभोग परिमाण व्रत। ओके,
अब भोगोपभोग परिमाण व्रत कौन कर रहा है? अणुव्रती कर रहा है। अब अणुव्रती को ये मकार को त्याग आदि आदि कुछ करने का उपदेश देना पड़ता है क्या? तो भी यहाँ पर उपदेश आया है। हमको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आया तो है, और इसलिए हमको इसका विचार करना है कि आचार्य देव ने ये प्रकरण यहाँ पर अचानक बीच में कैसे डाल दिया। जैसे 8 मूल गुणों की चर्चा, अणुव्रतों के बाद में इमीडिएटली 8 मूल गुण डाले, तो वो मूल गुण का प्रयोजन वैसे क्या था? तो हमने देखा कि मूल गुण तो ज़रूरी है ही है, और वो जैसी भूमिका है, मतलब हमने वो भी देखा कि मूल गुण तो 45 दिन का होता है, वहाँ से मूल गुण की चालू किया था हमने। और नॉर्मल अवस्था, मिथ्यात्व अवस्था में भी मूल गुण होते हैं, चतुर्थ गुणस्थान में भी मूल गुण होते हैं, पंचम गुणस्थान के पहली प्रतिमा में भी मूल गुण, दूसरे में भी मूल गुण। तो इनका अर्थ क्या था? वहाँ पर सातिचार निरतिचार का अंतर था, लेकिन मूल गुण हर जगह पर थे। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर ये मकारों का त्याग या फिर अन्य अन्य 5 अभक्ष जो है उनकी चर्चा भी यहाँ पर आने वाली है। तो वो जो उठाने का प्रयोजन है वो इतना ही है कि इन संबंधी विषयों में भोगोपभोग नहीं होता है। इनका तो जीव को, जैनी को हमेशा के लिए त्याग होता है। कोई कहे हमको आलू का भोग उपभोग, मतलब 2 आलू का दो आलू संबंधी उपभोग, ऐसा कोई परिग्रह परिमाण करे तो कहेंगे भैया ये इन संबंधी, ये इन संबंधी होता नहीं है, ये तो जैनी के लिए आजीवन इनका त्याग होना चाहिए। ओके, तो ऐसा यहाँ पर अर्थ समझना है। तो ये प्रकरण जानबूझ के आचार्य देव ने डाला है कि उन्होंने यहाँ पर ये नहीं समझे कोई कि मैं इनका भी परिग्रह परिमाण करूँ और मेरा भोग परिमाण व्रत पल जाएगा थोड़ी देर के लिए सही। जैसे बहुत बार होता है ना कि बहुत से लोग कहते हुए दिखाई देते, हमारे घर चातुर्मास में तो आलू प्याज कंदमूल कुछ आता ही नहीं है, हमारे घर में त्याग होता है। तो त्याग है मतलब बहुत बड़ा तीर मार रहा है ऐसा नहीं, लेकिन बोलते हैं पूरे गर्व के साथ बोलते हैं। तो यहाँ पर समझा रहे भैया तुम 4 महीने की बात करते हो, जैनी के लिए आजीवन उसका त्याग होता है। तो ये इस प्रकार से समझना है। ओके, तो ये प्रकरण थोड़ा सा हटके है, लेकिन हटके होते हुए भी इसको यहाँ पर रखने का कारण इतना ही है कि इनमें कोई भोगोपभोग नहीं होता है, ये पक्की का बात कर लो। ओके, और जैनी को ये हमेशा त्यागने योग्य है। इस रूप से फिर से ये अपने में संस्कार डाल दीजिए। ओके, तो आइए ये छंद पढ़ते एक बार और उसका अर्थ भी निकालेंगे। त्रसहति परिहरणार्थम शौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयाते। फिर से एक बार। त्रसहति परिहरणार्थम शौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयाते। जिन चरणौ शरण उपयाते मतलब जिसने जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण ली है, जिसने उनकी अधीनता स्वीकार की है, उसके क्या वर्जनीयम। वर्जनीयम मतलब वर्जित ही है। क्या क्या होते हैं वर्जित, तो अब ऊपर से पढ़ेंगे। लेकिन देखो ये हमारे लिए एक क्वेश्चनर है, क्या मैंने जिनेंद्र भगवान के चरण की शरण ली है? तो क्वेश्चन मार्क। यदि ये ली है देन लेट मी चेक माई सेल्फ, क्या मैं आगे अभी पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए, क्या मैंने सचमुच जिनेंद्र भगवान के चरण की शरण ली है? ओके,
और एक बात, चरण का अर्थ वैसे क्या लिया जाता है? चरण मतलब पैर, ओके। चरण कमल जिनवर कहे, तो चरण मतलब पैर, ठीक है। दूसरा चरण मतलब आचरण, ओके, उसको भी चरण कहते हैं। और चरण का अर्थ गमन करना भी होता है, और चरण का अर्थ जानना भी होता है, मतलब ज्ञान हो गया। समझ में आया? तो चरण के हमने 4 अर्थ किए, उसमें से पहला अर्थ जो पैर है, पैर को यहाँ पर चरण कहते हैं, ओके। यह दूसरा अर्थ जो आचरण है, जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार आचरण करना या आचरण करने की जिसने ठान ली है, उसको भी जिन चरणों कह सकते हैं। मैं दूसरा अर्थ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी अर्थ चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ क्या कह रहे हैं कि जिसने जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण ली है, उसे क्या है? उसे त्याग देना चाहिए, वर्जनीयम। क्या त्याग करना चाहिए? तो देखिए, अब पहली लाइन से पढ़ते। त्रस हति परिहरणार्थम, त्रस हति परिहरणार्थम, शौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मध्यम च वर्जनीयम, मध्यम च वर्जनीयम। देखो क्या कह रहे हैं। त्रस हति, त्रस मतलब 2 इंद्रिय से लेकर आगे के सभी जीवों को त्रस कहते हैं। तो 2 इंद्रिय के ऊपर के जीवों को 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या 1 इंद्रिय को छोड़कर बाकी सब जीव त्रस कहलाते हैं। तो त्रस हति, हति शब्द का अर्थ क्या है? क्या हमने हति शब्द कहीं पढ़ा है, सुना है? देखो, हति, हत्या, हताश, ये सब एकार्थवाची शब्द है, ओके। हति, हति का क्या करेंगे? हति देखो, निबल पशु हति खाए भूर, निबल पशु हति, तो हति का अर्थ हत्या करना, ओके। तो अभी त्रस हति, त्रस की हिंसा करना, ओके। परिहरणार्थम, परिहरणार्थम मतलब त्रस जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए, परिहरण, अपहरण वैसे परिहरण, चहु ओर से दूर करने के लिए परिहरण। शौद्रम, शौद्रम मतलब मधु, मधु मतलब हनी, हनी। पिशितम मतलब मांस, पिशितम मतलब मांस। तो कह रहे हैं कि त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए शौद्रम मधु और पिशितम मतलब मांस, ओके। कॉमा, यहां पर कॉमा लगाना। आगे अब नवीन बात करेंगे। प्रमाद परिहृतये, प्रमाद को दूर करने के लिए, परिहृतये दूर करने के लिए। एक कहा परिहरणार्थम और एक परिहृतये, दोनों एकार्थवाची है, दोनों को दूर करने के अर्थ में लिया गया है। हृतये वो भी दूर करने के लिए, और हरणार्थम ये भी दूर करने के लिए, ओके। तो अब प्रमाद को दूर करने के लिए क्या कह रहे हैं? मध्यम च वर्जनीयम, मध्य का त्याग होना चाहिए। तो अब पूर्ण सेंटेंस कैसे बनेगा? त्रस हिंसा से दूर करने होने के लिए इस जीव को मधु और मांस का त्याग करना चाहिए, और प्रमाद को दूर करने के लिए इस जीव को मद्य का त्याग करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि हमने जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण ली है और ऐसे हम श्रावक है। उपयाते, उपयाते, उप मतलब समीप, जिनेंद्र भगवान के चरणों के समीप है, इसलिए उपयाते, हम उनके चरण की शरण में आ गए हैं और ऐसे श्रावकों को इन मध्य में 3 मकार का त्याग होना चाहिए, मध्य मांस मधु का त्याग होना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्या प्रश्न हो सकता है? शौद्रम, ये मधु के लिए शब्द कैसे, कहाँ से लाया आपने? तो इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। देखो, मधुमक्खी का दूसरा नाम शुद्रा है, शुद्रा, और शुद्रा से जो चीज़ बनती है उसको क्षौद्रम, शौद्र कहते हैं। समझ में आया? शुद्रा से जो चीज़ बनती है वो शौद्रम होती है। ओके, तो ये शौद्रम शब्द का अर्थ अपन ने देखा। पिशितम मतलब मांस। देखो, पिशितम मांस का अर्थ आखेटक, आखेटक शिकार है नहीं क्या? आखेटक तो शिकार है। पिशितम मतलब मांस, ठीक है। ये क्या है? त्रस हिंसा, त्रस हिंसा है, ठीक है। और प्रमाद परिरुते, ये क्या है? ये नशाकारक है। नशाकारक क्या है? मद्य, ठीक है। ये जो नशा करती है और नशे में जीव को होश नहीं रहता है, वो कुछ का कुछ बोल देता है, जो है नहीं उसको है मानता है, जो नहीं है उसको, जो है उसको नहीं मानता है। तो इस प्रकार उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा प्रमाद के वश, प्रमाद को अधीन होने में, प्रमाद के अधीन होने में ये मद्य कार्यकारी है। तो जब मद्य कह रहे हैं तो मद्य जैसी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पर लगा लेना चाहिए। ओके, आइए थोड़ा सा भावार्थ पढ़ते हैं। मधु और मांस के खाने से त्रस जीवों की हिंसा होती है और मदिरा पीने से त्रस, हिंसा तथा मोह की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस व्रत के धारक को इन तीनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उसे इनके परिमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तो सर्वथा वर्जनीय है। ओके, मार्मिक बात ये आ रही है कि इन संबंधी मद्य, मधु और मांस का कोई भी परिग्रह परिमाण नहीं होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, मैं मधु को दवाई के रूप में ले सकता हूं? नहीं। ओके, उसका त्याग हो जाएगा आजीवन। ओके, एक प्रश्न है, प्रश्न करूं आपको। देखो, जैसे हमने मधु का त्याग कर दिया, ओके, क्यों? हम जिनेंद्र भगवान के चरण की शरण में आ गए हैं। तो हम जो कोई बाजारू कफ सिरप्स है, टॉनिक्स है, या फिर ये हम ले सकते हैं? देखो, त्याग कर दिया है, दवाई के रूप में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मान लीजिए हमने मद्य का त्याग कर दिया है, तो ये जो होम्योपैथिक जो औषधि है, वो जो अल्कोहल से वो गोली बनती है, तो क्या वो हम ले सकते हैं? वो भी नहीं ले सकते। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब सीधा सीधा वर्जित हो जाती है बात। औषधि के रूप में भी उसका विचार जैनी को नहीं होता है। ओके,
तो ये महत्वपूर्ण बिंदु। देखो, इससे हमको क्या, हम डर जाते हैं, हमको लगता है अरे फिर हम कैसे बचेंगे, हमारा कैसे होगा। तो याद करना चाहिए कुंद कुंद स्वामी को, जिन्होंने 6 गाथाओं में 200 समझदार 257 to 263 है मेरे ख्याल से, या 247 to 253 है, ऐसा कुछ है। उसमें कहा, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। और फिर जिलाने की भी बात की है। तो हर जगह पर आयु क्षय यह प्रबल कारण होने पर ही कार्य होता है, तो बाकी के निमित्त तभी आकर मिलेंगे जब आयु क्षय हुआ है। जब आयु क्षय हुई नहीं है तो उस आयु की पूरी होने में अन्य जो प्रबल निमित्त कारण है वो भी वहाँ पर खड़े होते नहीं दिखाई देंगे। तो हमको जिनेंद्र भगवान की सच्ची श्रद्धा है, उनकी आस्था है, तो हमको दृढ़ता से विचार करना चाहिए कि हमको अभक्ष ऐसी कोई भी या बहुत हिंसाकारक ऐसी जो चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ही कठोर बात है। हो सकता है कि आपने हृदय के सहस्त्र खंड होते होंगे ये बात सुनते हुए, लेकिन या भय तीव्र उत्पन्न होता होगा, या फिर अपने मन में ये बात स्वीकार भी होती नहीं होगी, लेकिन जो यथार्थ है सो यथार्थ है, इसको स्वीकार करने में भी महापुरुषार्थ है। अरे सुनने में महापुरुषार्थ है तो स्वीकार करने में तो उससे कितना ज़्यादा पुरुषार्थ है, हमको समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए रोहित भैया। यहाँ पे जिनेंद्र देव के चरणों के शरण में ये किसी को बोला गया है, सम्यक दृष्टि को क्या? दो अर्थ निकाल रहे हैं। एक तो प्रकरण अनुवृत्ति की अपेक्षा चल रहा है, इसलिए हम उसको सम्यक दृष्टि की अपेक्षा विशेष रूप से लगाएंगे। वो तो दृढ़ता पूर्वक भोगोपभोग में ऐसी प्रवृत्ति नहीं करेगा, लेकिन ये तो उन्होंने ये जो शास्त्र है सुनने वाला या पढ़ने वाला मात्र अनुवृत्ति ही होगा ऐसा नहीं है। ये श्रावक भी सामान्य हो सकता है, तो श्रावक ऐसा विचार न कर बैठे कि हाँ ये अनुवृत्ति की बात है, मेरी बात नहीं है। भैया जी क्योंकि पूछा सभी श्रावक जो सम्यक दृष्टि में नहीं, तो जैसे वो इसका त्याग बोला है मधु या फिर इसका, तो वो एखादे बार जो दवाई वगैरह वो लेगा, तो उसको तो वहाँ पे इतनी दृढ़ता नहीं है, तो फिर वो मैंने बोला आप ये शब्द यूज कर रहे थे, ले सकता है, तो इसीलिए मैंने ये कहा कि लेनी नहीं चाहिए, ये पुरुषार्थ की बात है। अब कभी कदाचित वो हो रही है तो वो अपने अपने स्तर पर विचार करना, और भाव तो यही भाए कि हमको लेनी नहीं चाहिए, ये जैनी की लक्षण है। आपको एक उदाहरण दूँ, बहुत ही आपको प्रेरणादायी लगेगी बात। एक ऋषभ जी है, आप सुने ऋषभ जी, मुजफ्फरनगर वाले, मुजफ्फर या ये दिल्ली के है ऋषभ जी, 2 ऋषभ जी है। प्रश्नवाटिका वो, हाँ बराबर, राइट। उनकी भाभी है, ठीक है, उनकी भाभी है। उनका क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले दांतों की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, बहुत तीव्र दर्द था, और डॉक्टर ने बोल दिया कि वो रूट कैनाल आदि जो कोई है वो सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी, या फिर दांत निकालने तक की भी बात आ रही थी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये दर्द सह लूँगी, लेकिन अभक्ष औषधि का या कोई भी बात मैं ग्रहण नहीं करूँगी, या अभक्ष केमिकल जो कुछ लगेगा इस दांतों के लिए वो भी नहीं लगाऊंगी। इतनी दृढ़ता उस जीव में दिखाई दी। देखो महिला है और इतनी उनमें दृढ़ता, समझ में आया। उनका और एक प्रसंग है, मतलब जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी
तो खून की कमी थी, तो डॉक्टर ने कहा कि खून चढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर इसमें मेरी मौत हो जाए तो भी मुझे स्वीकृत है, बच्चा मर जाए तो भी मुझे स्वीकृत है, लेकिन मैं दूसरा खून नहीं लूँगी। देखो, एक महिला की अभी बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसकी उम्र कितनी होगी? 25, 26, 30 साल होगी, जो कुछ होगी। मतलब इतने कम उम्र में भी किसी जीव की इतनी दृढ़ता हो सकती है, एक जीव की हो सकती है, तो हम और आपकी क्यों नहीं हो सकती? इसका विचार हमको करना है। मैं तो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक प्रथमानुयोग है हमारे सामने, और प्रथमानुयोग पुरुषार्थ प्रेरणा लेने के लिए होता है, और उसी के रूप में अपन देखेंगे। तो बिल्कुल औषधि का त्याग होता है तो विचारणीय है। इस केस में क्या होता है, वो दृढ़ता है, लेकिन दूसरों के फोर्स से या दूसरों के प्रेशर से वो कभी कभी नहीं हो पाता है। हमारे घर में भी ऐसा होता है। तो उस केस में क्या है, वो बहुत ये हो जाता है, जैसे क्या निर्णय लेना। तो इसीलिए ये तो जिन वचनों के ऊपर हम सबकी दृढ़ता समान सी होनी चाहिए, ये बात पक्की है। और हमारी जब तक दृढ़ता नहीं है तब तक देखो मैं आपको बताऊं, ये घर में बोलते हैं बात बराबर है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कमज़ोर हो गए हैं, ये उसका भी परिचायक है। आप मानो या नहीं मानो, ये बात ऐसी ही है कि हम कमज़ोर हुए बिना घर वाले हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे। ये 101% बात पक्की है। समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब विचारो आप, एकदम खुले मन से विचारना, आपको यही जवाब आना चाहिए, और आता है तो शाबाश, नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन अपनी कमजोरी के बिना सामने वाला हमें प्रभावित करने में समर्थ नहीं है, ये जिनागम की बात है, और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। सही है भाई। ठीक है। नहीं, हर जगह पर देखो और बताओ आपको क्या कहूँ, मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, ये घर वाले मुझे दीक्षा नहीं लेने देते। ये एक एग्जाम्पल। तो अभी दीक्षा जो है, ये घर जिस दिन इसको वैराग्य उस परिसीमा तक आ गया होगा, तो उस दिन वो घर वालों को नहीं पूछने जाएगा या मैं दीक्षा लूँ या नहीं लूँ, ये पूछेगा नहीं। वो बोलेगा ये मैं दीक्षा ले रहा हूँ, हो गया मेरा, अभी इस संसार में मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है, ले रहा हूँ, अपना डिसीजन दे देगा। लू क्या, ये पूछना कहाँ लाया, ये पूछेगा नहीं, डायरेक्टली निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो मैं लू क्या, मेरे बहुत परिणाम जरा वैराग्य के हो रहे हैं, तो ये घर वाले क्या बोलने, बट नेचुरली वो बोलेंगे नहीं नहीं बेटा रुको, और थोड़ा सा रुको, और थोड़ा सा रुको। तो ऐसा ही बोलने वाले हैं। कौन बोलने वाला है कि आप जाओ? क्यों? ये रागी लोग हैं। तो रागी लोग हैं, अपने राग को ही आलाप देंगे, बराबर है कि नहीं? तो हर जगह पर लगाना, अपना जिस दिन पुरुषार्थ होगा उस दिन हमको कोई रोकने में समर्थ नहीं होगा, और जिस दिन हमारे पुरुषार्थ की कमी होगी उस दिन रोकने में निमित्त भी हमारे सामने हाजिर होंगे। ओके? तो इसका मतलब निमित्त ने रोका है ऐसा नहीं, हम रुके हैं इसलिए निमित्त वहां पर खड़ा है। एकदम सही है। हाँ, विचार करना बहुत बड़ी बात है। देखो, डर भी जाता है, जो मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा जिन वचनों को सुनने का फल यही है कि हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ जागृत हो जाता है, या फिर हम औषधि ग्रहण कर ले तो वो अत्यंत अत्यंत खेद, मतलब वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, हे प्रभु मैंने पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, ऐसी पुरुषार्थ की कमी क्यों हो रही है मेरी, इतने जिन वचन सुनकर भी मैं अभी तक क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ इतना खेद तो बरतना चाहिए, नहीं ना, खेद नहीं, अच्छा हो गया दवाई ले ली मैं ठीक हो गया। तो ये जो हो रहा है ना, और फिर क्या हो गया, इस बुद्धि से अगर कोई जीव दवाई लेता है, अगली बार भी वो दवाई लेगा, उसके अगली बार और दृढ़ता पूर्वक लेगा, और उसके अगली बार 4 लोगों को सलाह देगा ये ले लो दवाई। समझ आ रहा है क्या? तो ऐसा जो पहले दृढ़ता थी अगली बार और बढ़ती जाती है, ये विचारना, घटती नहीं जाएगी।
बढ़ती जाएगी। और इससे क्या होगा, और एक बात बताओ, इससे अपने समाधि के चांसेस घटते जाते हैं। ये डायरेक्टली उसको अफेक्ट कर रही है, अपनी समाधि को अफेक्ट कर रही है। कोई कहे नहीं नहीं, स्वास्थ्य ठीक होगा, शरीर ठीक होगा तो धर्म कर पाएगा, शरीर ठीक नहीं तो कैसे धर्म कर पाएगा। अरे ये बोलने की बात है। अगर जिसने सच्चा धर्म समझा है, सुना है, तो बराबर पुरुषार्थ करता है। समझ में आया भैया? बहुत बहुत मार्मिक बात है। हमको लगता है कि शरीर ठीक होगा तो धर्म होगा। अरे शरीर ठीक होता है तब कहाँ हम धर्म कर रहे हैं, हम तो पाप में प्रवृत्ति करते हैं। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आई है, वो हमको सजग कर रही है, उसमें भी हम गाफिल हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय ये मौलिक चिंतन की बात है। ये शायद किसी को ये बात जज भी रही होगी, नहीं तो नहीं भी जचेगी, लेकिन जो है सो ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। ठीक है, इसी को तो अपन पहला जो अंग है निशंकित अंग, तो जिन वचन में शंका न धार। अरे जिन वचन निकले हैं, निज आयु क्षय से मरण हो। अरे कर्म के उदय से ये तुम्हारा रोग खड़ा हुआ है, तो ये स्वीकार करो ना, ये निज उदय से आया है, तो अब उस उदय का अंत ही उस कर्म का अंत है। ये ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तो और थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी सहन करने की हम सामर्थ्य रखेंगे तो क्या होता है, अपने आप अपनी विल पावर बढ़ती जाती है, मनोबल बढ़ते जाता है। और जितना मनोबल बढ़ते जाता है उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सहज ही हम समाधि के काल में प्रतिकूलता होगी तो भी धैर्य से हम खड़े रहेंगे। नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती होना है और फिर जो कुछ होना है सो होना ही है आगे। ठीक है, चलिए देखो अभी अपना समय भी हो गया है। तो त्रसति परिहरणातम शौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरणम उपयाते। तो यहाँ पर ये बिल्कुल निर्देश दिया है और क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि मध्य मांस मधु, इसका जैनी को तो आजीवन त्याग होता है। इसमें परिग्रह परिमाण या भोगोपभोग संबंधी परिमाण करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये कंपलसरी है, त्याग ही होता है। ओके, तो ये बात यहाँ पर आ गई। और प्रकरण चलेगा और 3-4 छंद है इसके आगे, वो अपन क्रमशः अगली बार लेंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है।